अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाए में बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार, शानदार, आसानी से तैयार हो जाने वाले मटन पाए। और इसकी रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है। मटन पाए की क्लीनिंग, की सफाई से लेकर उसको बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार बनाने के तमाम तर राज आपके सामने पेश करेंगे। तो इसे आपने एंड तक देखना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मटन पाए बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 8 बकरे के पाए लिए हैं और उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है। जो भी इस पे बाल वगैरह जानवर के लगे होते हैं वो आपने अच्छी तरह रिमूव कर लेना है और उसके बाद आपने इसको खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जो भी इस पे कटाई के वक्त का कचरा, गंदगी लगी होती है वह सब साफ़ कर लेना है। और इस तरह साफ़ करने के बावजूद भी इस पे कुछ ना कुछ गंदगी लगी होती है, थोड़े बहुत बाल होते हैं। उसके लिए मैंने पानी खूब अच्छा सा खौलाया है और पानी में मैं इनको डाल दूँगी और डालने के बाद इनको तकरीबन 5 मिनट तक खौलते पानी में हम उबालेंगे। जिससे क्या होगा, इसके ऊपर लगी हुई जितनी भी गंदगी है वो सब ज़रा हल्की पड़ जाएगी और उसको निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पानी में आपने इसको डाल देना है, खूब अच्छी तरह ये डिप हो जाए गर्म पानी के अंदर। और फिर गर्म पानी में आपने लाना है एक बॉयल, और बॉयल आने के बाद 5 मिनट इनको इसमें पकाना है और फिर सारा पानी आपने इसका डिस्कार्ड करना है। पाए को दोबारा से आपने वॉश करना है। देखें कितना इस पर गंद और चिकनाहट आ रही है। ये सब आपने साफ़ करना है और पानी डिस्कार्ड करना है 5 मिनट उबालने के बाद। इस तरीके से आपने इसको खूब अच्छे से साफ़ करना है। इस अंदाज़ से रेसिपी बनाएंगे कि पाए के अंदर कोई हीक, कोई स्मेल ना हो और जो भी खाए वो आपकी तारीफ़ करे। तो पाए हमने यहाँ खूब अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मेरे पास है लौंग तकरीबन मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। साथ में मैंने 5 से 6 अदद बादियान के फूल लिए हैं। 3 से 4 अदद दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं मैंने। साफ़ कर लीजिएगा इनको, इन पे बहुत मट्टी होती है। इसके अलावा मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब काली मिर्चें ली हैं। लौंग, काली मिर्चें आप एक बराबर ले सकते हैं। 3-4 आपने लेने हैं तेज़पात, बहुत अच्छी खुशबू ले आते हैं, बड़ा अरोमा आ जाता है। और एक पूरी पोथी आपने लहसुन की लेनी है, उसमें कमी नहीं करनी। पाए में बड़ी चिकनाहट होती है तो लहसुन का इस्तेमाल आपने साथ में रखना है। पाए हमारे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गए थे, पानी हमने इसका डिस्कार्ड कर दिया था और इसको खूब अच्छी तरह साफ़ करके धो के मैंने अब पतीले में रख लिया है। साफ़ पतीले में, बहुत गहरा और बड़ा पतीला आपने लेना है। और अब जितने खड़े मसाले थे ना, ये साबित पोथी लहसुन की आपने इसमें डाल देनी है। सारे मसालों को इसमें डाल के मैंने इसमें तकरीबन 4 साढ़े 4 लीटर पानी डाला। खूब अच्छी तरह पाए इसमें डिप भी हो जाए और थोड़ा पानी उनसे बढ़ के रहे। इस तरह आपने पाए में पानी डालना होता है ताकि इसी पानी में गल जाए और इनका अर्क इसमें आए और फ्लेवर आए और पानी आपको मज़ीद बढ़ाना ना पड़े। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 से साढ़े 4 लीटर पानी लिया है 8 पाए के लिए। बकरे के मैंने 8 पाए लिए हैं यहाँ पर। आप जितने भी पाए लें उसी के हिसाब से पानी की क्वांटिटी को कीजिएगा कि पाए अच्छी तरह पानी में डिप हो जाए और थोड़ा सा पानी और मज़ीद ज़्यादा हो इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का लिया है। हल्दी यहाँ पर इसमें डाल देंगे। हल्दी को हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। मैं इसको कुकर में नहीं पकाऊंगी। अब यहाँ मैं इसका कोरमा बनाना शुरू करूँगी। जो पाए के लिए मसाला बनता है उसके लिए मैंने तकरीबन आधी प्याली तेल लिया है, यानी 4 टेबल स्पून भर के तेल लिया है। ज़्यादा तेल नहीं लेना है। उसका रीज़न ये है कि पाए में ऑलरेडी बहुत चिकनाई होती है। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और मैंने इनको बिल्कुल रफली चॉप किया है। बहुत अच्छी तरह के थिनली स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, रफ़ चॉप किया है हमने इनको। तेल में हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। अच्छे से ये कलर तब्दील कर लें अपना, गोल्डन हो जाए। देखें यहाँ तेल अलग हो चुका है और प्याज का भी रंग तब्दील हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का जब पानी छूट गया है, खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसके अंदर 1 पाव दही डाला है। दही डालकर मैं इसको भून रही हूँ। अच्छे से इसको भूनूंगी। जब तेल ऊपर आ जाएगा, दही पक जाएगा, जैसे कि यहाँ हो गया है। अब इसके अंदर मैं कुछ साबित गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसके अंदर लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा का मैंने ऐड किया है। लौंग इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून और 4 से 5 अदद बड़ी इलायची हमने इसमें डाली है। बहुत शानदार फ्लेवर देती है इसके अंदर। पानी डाला है, इसको अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ कुछ मसाले हैं।
मसाले जले नहीं इसलिए मैंने पानी पहले डाल दिया था। 3 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हल्दी है और 3 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है। मसाला इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ज़ाहिर है पानी होता है पाई के अंदर बहुत सारा, तो जितना ज़्यादा मसाला डालते हैं वो इसके अंदर कंपनसेट हो जाता है। बिल्कुल भी मिर्च ज़्यादा नहीं होगी। नमक मैंने इसमें अभी तक भी ऐड नहीं किया है। पानी डाल डाल के इसको भूनते रहेंगे ताकि मसाले का कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए और ये खूब मज़ेदार सा ग्रेवी आपके पास रेडी हो जाए। अब साथ साथ देख लेते हैं पाए में जोश आ गया है। ये देखिए पाए के सालन में उबाल आ गया है। अब इसको आपने धीमी आंच पर पकने छोड़ देना है कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 4 से 6 घंटे मटन पाए को लगते हैं खूब अच्छा गलने के लिए, और आपने इसको छोड़ देना है और अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करके रख लेनी है। पाए के सालन को बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए अब एक मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के सौंफ। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 फूल जावित्री के। इसके अलावा हमने जायफल लिया है 1। ये जायफल का हार्ड शेल होता है, इसको आपने तोड़ लेना है और इसके अंदर का जो होगा उसको आपने क्रश करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6 अदद काली इलायची। साथ मेरे पास तकरीबन 10 से 12 अदद छोटी इलायचियाँ हैं और इसके अलावा मैंने दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं तकरीबन 6 से 8 अदद। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है आपने और इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है और फिर आपने इनका अच्छा सा एक पाउडर बनाना है। इन सब चीज़ों को आप किसी भी पैन में तवे में डाल के ड्राई रोस्ट कर लीजिए और अब इसका हम पाउडर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत मज़ेदार किस्म का पाउडर रेडी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शाज़ीरा भी डाला था, जिसे आप काला ज़ीरा कहते हैं। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जायका अच्छा हो जाता है उससे, वरना आप सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये एक बहुत ही शानदार पाउडर आपके पास बनकर रेडी है। ये बना के आप रख सकते हैं, जब भी आप पाए बनाएं इसमें इस्तेमाल कीजिए, कुन्ना बनाएं उसमें इस्तेमाल कीजिए। अब जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना, देखें उसमें तेल ऊपर आ चुका है। उसके अंदर हमने ये मसाला डाल देना है। थोड़ा सा मसाला आपने बचा लेना है, आखिर में इसमें पाए में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और खुशबू बढ़ जाएगी। अब देखें 6 घंटे हमारे पाए को यहाँ पकते हुए हो गए हैं। पाए कितने शानदार गल गए, गूदा भी आपको नज़र आ रहा है कि नलियों से निकल रहा है। बहुत शानदार पाया गल चुका है। देखें गोश्त बिल्कुल नली से अलग हो रहा है, इतना शानदार पाए गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो ग्रेवी बनाई है वो हम पाए के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, तेल ऊपर आ चुका है, अच्छे से सारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसको पाए के सालन में ऐड करेंगे। तो बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा मसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या शक्ल आई है। सालन जो आपने देखा था अभी तक पीलाहट माइल था क्योंकि उसमें सिर्फ हल्दी थी और खड़े गरम मसाले थे। लहसुन जो आपने पोथी डाली थी उसके अंदर वो पूरी तरीके से इसमें घुल गई है, उसको मैंने निकाल के फेंक दिया था। अब हमने अब तक भी इसमें नमक नहीं ऐड किया था। अब इस स्टेज पर आपने नमक इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर नमक टेस्ट करके 4 टेबल स्पून डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छा सा गुड मिक्स दीजिए और अब आप इसको सर्व कीजिए। मज़े से इसको अपने गेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए। गेस्ट नहीं हैं तो घर वालों के साथ, अपने हमसायों के साथ इसको शेयर कीजिए। पाए के शोरबा ऐसा होता है जिसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत देते हैं। तो अब इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया था और उसके बाद इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट दम दिया ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर रच बस जाए। अब इसको सर्व करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी क्या मज़ेदार शोरबा बना और ऐसा खुशबूदार बना है ये शोरबा, इतना मज़ेदार खुशबूदार कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप भी बनाइए, शेयर कीजिए अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा अपने हमसायों के साथ इसको शेयर कीजिए। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी पसंद आई हो, इससे आपने कुछ सीखा हो तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।